गरीबों को बेघर करना बंद करो, गरीबों को जुल्म करना बंद करो, गरीबों को जुल्म करना बंद करो, गरीबों को बेघर करना बंद करो, गरीबों को बेघर करना बंद। क्या कहेंगे किस प्रकार को लेकर के आप कहाँ पर आए? देखिए जीटी रोड स्थित एक काशीराम आवास बना हुआ है, वहाँ सारसोल किलोमीटर, वहाँ पे करीब 72 से 75 घर के लोग जो अत्यंत गरीब लोग हैं, उनके साथ 28 अक्टूबर में एडीए की टीम आती है और इन्हें कोई मौका नहीं देती, इनके सामने खड़े होकर इनका सामान बाहर फेंकवाती है और पूरे के पूरा इनको गरीब लोगों को बेघर करके 72 परिवार के आसपास बताया जा रहा है, ये सब लोग मेरे साथ हैं, और इन लोगों को बेघर कर दिया जाता है। और उसमें मानवता का भी ख्याल नहीं था कि एक लाश पड़ी हुई थी, उनकी मिट्टी के लिए भी उन्होंने मौका नहीं दिया, और जिस बेरहमी से इनके साथ इनको क्रूरता के साथ इनके साथ फ्लैटकारी कराया गया बिना नोटिस के। मेन बात है कि कोई नोटिस नहीं, किसी को कोई लिखित नोटिस नहीं एडीए ने दिया, और एडीए आती है और ये कई सालों से, और इनको ये आश्वासन दिया गया था कि आप गरीब लोग हैं, ये गरीबों के लिए फ्लैट है, ये आप लोगों को मिलेगा। किसी ने कुछ कहा कि तो गरीबी जो है कान छिदवा देती है, तिनका डाल देती है। गरीब होना क्या इस सरकार में एक अपराध बन गया है? फ्लैट आवंटित हुए थे या नहीं हुए थे, ये गरीब लोग वहाँ रह रहे थे। कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया एडीए द्वारा, और कहीं ना कहीं देश की संविधान ये कहता है कि किसी को भी आओ, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि आप नोटिस देंगे, नोटिस का वो जवाब देगा। आपने अब क्या आश्वासन मिला है? अभी हमने डीएम साहब से मुलाकात की इस संबंध में कि बिना किसी नोटिस के एकदम से आकर के, और आप इतने सारे परिवारों को आपने सामान बाहर फेंक करके उन्हें बेघर कर दिया है, इसका हम एतराज़ करते हैं, निषेध करते हैं, और इसी को लेकर डीएम साहब ने ये कहा है कि हम एडीए से बात करते हैं कि आखिर नोटिस क्यों नहीं सर्व हुआ। अब मैं देखता हूँ कि अगला कदम हम लोग उठाएंगे, अब देखते हैं डीएम साहब के फैसले से। काशीराम आवास में मैं रहती हूँ, एडीए वाले फ्लैटों में, वहाँ हम रहते थे कुछ दिनों से, 3-4 साल से करीब रह रहे थे। डायरेक्ट एडीए वाले आए थे 28 तारीख को, उन्होंने आके तोड़ा फोड़ी करी और हमारा सामान बाहर निकाल दिया। हमने पूछा था कि हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, तो उन्होंने हमसे मना कर दिया कि हम तुम्हें कोई मोहलत नहीं देंगे। और जफर भाई है हमारा भाई, उसकी माँ की वालिदा का इंतकाल हो गया था, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उनको मिट्टी लगाने तक का मौका नहीं दिया उन लोगों ने। उन्होंने कहा मिट्टी उठाओ और मिट्टी लगाओ, लेकिन फ्लैट खाली करो। क्या कोई किराया वगैरह भी लेता है फ्लैट? कोई किराया वगैरह नहीं लेता। हमने फॉर्म भरे थे तो उन्होंने ये कह दिया था कि जब तक तुम्हारा नंबर नहीं आ जाता तुम इन फ्लैटों में रह सकते हो। हमारा कोई नंबर नहीं आया, अब हमको वहाँ से भी निकाला जा रहा है। और सर हम कहाँ जाएं? क्या नोटिस वगैरह मिला है आपको? कोई नोटिस नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं दिया, ना ही कोई खबर दी थी हमको। डायरेक्ट 28 तारीख को 11 बजे आए थे और उन लोगों ने आते के साथ ही तोड़ा फाड़ी शुरू कर दी। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा देखिए हम एडीओ से बात करेंगे, अगर एडीओ साहब अगर हमें कुछ मोहलत देते हैं तो मैं रहने के तो ठीक है, और नहीं हम अगला कदम बाद में आपको बताएंगे।